झारखंड के जमशेदपुर के बागबेड़ा में रहने वाला एक 14 साल का लड़का ईयरबड से अपने कान साफ कर रहा था। तभी अचानक से ईयरबड कान के पर्दे से जा टकराई और कान में काफी दर्द होने लगा। इसके बाद से उसे कम सुनाई देने लगा और कभी कभी कान से पानी बहने की समस्या भी होने लगी। जब लड़के के घर वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला कि उसकी कान का पर्दा फट गया है। कान में मैल बैठ जाने के कारण उसे बार बार खुजली होती थी, जिसके चलते वो ईयरबड का इस्तेमाल करता था। हेलो एंड वेलकम टू इनसाइड ज्ञान। कान हमारे शरीर का एक बेहद संवेदनशील अंग है। इसके साथ कुछ भी ऐसा ना करें जिससे भविष्य में आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़े। कान में मैल बैठ जाना भी एक सामान्य सी बात है। कान का मैल कान की नली को धूल मिट्टी और बैक्टीरिया पनपने से रोककर कान को सुरक्षा प्रदान करता है। कान में मैल जमने से बाहरी कण और बैक्टीरिया कान के अंदर नहीं घुस पाते। ये मैल कान के अंदरूनी हिस्से और कान के पर्दे को सुरक्षित रखता है, लेकिन अगर कान में ज्यादा मैल जम जाए तो इससे कान को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए समय रहते इसे साफ करना भी काफी जरूरी है। लेकिन क्या हम कान का मैल साफ करने के लिए सही तरीके का इस्तेमाल करते हैं? जवाब आप खुद जानते हैं। अगर कान का मैल कान के पर्दे के पास है या लगभग पर्दे को छू रहा है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी उंगली से इसे कान के अंदर धकेला है, या फिर आपकी कुछ दूसरी गलती जैसे कि ईयरबड के इस्तेमाल से कभी चाबी या कोई नुकीली चीज को कान में घुसा के या कुछ भी ऐसी चीज जिसे आप अपने कान में खुजली होने पर डालते हो, उससे न सिर्फ ये मैल अंदर जाता है बल्कि कान के पर्दे पर भी इसका गलत असर पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कान से मैल निकालने के कुछ उपायों के बारे में बताऊंगा, जिससे आप आसानी से घर में मौजूद कुछ चीजों के जरिए ऐसा कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानना भी जरूरी है जिससे आप अपने कान को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। रोजाना हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी गलती करते हैं जिससे हमारे कानों पर गलत असर पड़ता है। इसमें सबसे पहला है ईयरबड का इस्तेमाल। ईयरबड से कई बार मैल हमारे कानों से बाहर निकलने के बजाय अंदर चला जाता है। इससे कम सुनाई देना और कान में सीटी बजने जैसी परेशानी हो सकती है। हमारे कान का पर्दा काफी नाजुक होता है, ऐसे में ईयरबड जैसी कोमल चीज भी उसे नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा कुछ लोग माचिस की तिल्ली या तिल्ली में रुई लगाकर भी कान में डालते हैं। इससे कान के अंदर की स्किन छिल जाती है और अगर गलती से रुई कान के अंदर रह जाए तो फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। पुराने और गंदे ईयरबड से मैल निकालने की कोशिश में कान में गंदगी जा सकती है। इससे इन्फेक्शन होने के काफी चांसेस होते हैं। कान में अचानक खुजली होने पर बिना सोचे समझे कान में उंगली डाल लेने से, गाड़ी की चाबी से, ईयरपिन से, पेन, पेंसिल या फिर कोई भी दूसरी चीज कान में डालने से कानों को इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे हाथों या दूसरी चीजों में काफी बैक्टीरिया जमा होते हैं जो कानों में जाकर इसे इन्फेक्ट कर सकते हैं। कई रिसर्च में यह बात साबित हो चुकी है कि बहरेपन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ईयरफोन का इस्तेमाल है। अगर आप भी इस तरह ईयरफोन से तेज गाने सुनते हैं तो आज ही इस आदत को बदल दीजिए। एक अनुमान के मुताबिक 2 घंटे से ज्यादा समय के लिए 90 डेसिबल से ज्यादा आवाज में गाने सुनने पर आपको बहरेपन का शिकार होने के अलावा दूर की आवाज न सुनाई देना, दिल की बीमारी और हार्ट बीट तेज होना, सिर में दर्द, कान सुन होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जब किसी शख्स में अल्ट्रा सेंसिटिव न्यूट्रोलॉजिक फाइबर्स होते हैं तब कानों में खुजली होती है। ये वो छोटे फाइबर होते हैं जो कानों में बाहरी परत बनाते हैं, जिससे सेंसिटिविटी बढ़ती है और ऐसे में खुजली की समस्या होती है। इसके अलावा ड्राई स्किन की वजह से भी खुजली हो सकती है। इसके लिए सबसे बेस्ट है एलोवेरा का इस्तेमाल। लगभग सभी लोगों के घर में एलोवेरा का पौधा होता है। आप अपने सिर को एक तरह झुकाकर कान में एलोवेरा जेल की 3 से 4 बूंदे डाल सकते हैं। कुछ सेकंड तक सिर झुकाए रखें ताकि एलोवेरा जेल बाहर ना निकले। एलोवेरा से कान की भीतरी परत की ड्राइनेस दूर होती है और पीएच का स्तर भी नॉर्मल हो जाता है। इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी कानों की खुजली और सूखेपन की समस्या से निजात दिलाने में मदद करती है। नंबर 2, गार्लिक। लहसुन में एंटीबायोटिक और दर्द से राहत दिलाने वाले गुण मौजूद होते हैं। आप गरम जैतून या तिल के तेल में एक कली लहसुन क्रश करके डाल दें, फिर लहसुन को निकालकर तेल को कान के बाहरी हिस्से में लगाएं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है और कान में तेज खुजली हो रही है तो इस सिचुएशन में आप कोई भी गर्म चीज पी सकते हैं। ये हल्दी का दूध, हॉट कॉफी या ब्लैक टी जैसी कुछ भी हो सकता है। इसे फूंक मारकर और घूट घूट करके चाय की तरह पिए। ऐसा करने से आपके कान की मसल्स की अंदर से सिकाई होगी और आपको तुरंत राहत मिलेगी। आप जानते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिससे आप कानों के मैल से निजात पा सकते हैं। नंबर 1, बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा हर किसी के घर में मौजूद होता है। इसके इस्तेमाल से आप आसानी से अपने कान का मैल निकाल सकते हैं। इसके लिए आधा चम्मच बेकिंग सोडा लें और उस पर 60 मिलीलीटर पानी डालकर घोल लें। अब इस मिश्रण को ड्रॉप में डालें और कान में इसकी 5 से 6 बूंद डाल दें। इस मिश्रण को आप 1 घंटे के लिए कानों में छोड़ दें। फिर सिर को नीचे एक तरफ झुका कर रखें और सूती कपड़े से मैल और पानी दोनों को साफ कर लें। लेकिन ध्यान रखें कि इसका ज्यादा इस्तेमाल ना करें। कान को साफ करने के लिए तेल का इस्तेमाल काफी समय से किया जा रहा है। इसके लिए आप नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल या फिर बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को हल्का गर्म करें और ड्रॉप की मदद से इसे 4 से 5 बूंद अपने कानों में डालें। तेल से मैल नरम होकर कानों से बाहर निकल जाएगा। बस ध्यान रखें कि तेल ज्यादा गर्म ना हो। नंबर 3, नमक का पानी। नमक का पानी भी कान के मैल को मुलायम बनाने का काम करता है। थोड़े से पानी में 1 चम्मच साफ और अच्छी क्वालिटी का नमक मिलाएं। पानी में नमक तब तक मिलाएं जब तक नमक पूरी तरह से घुल ना जाए। अब ड्रॉपर के इस्तेमाल से इसे अपने कान में डालें और 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद कान को पलट दें और पानी को बाहर निकाल लें। नंबर 4, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बेहद कम मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पानी में घोलकर थोड़ी मात्रा में कान में डाल दें। 5 से 10 मिनट तक एक तरफ ही लेटे रहें। अब कान को उलटकर बचे हुए घोल को कान से बाहर निकाल लें। ये तरीका कान की सफाई के लिए काफी इस्तेमाल किया जाता है। अगर कान का मैल बहुत ज्यादा सख्त है और कान साफ करने के लिए घरेलू उपाय काम नहीं आते तो ऐसे में आपको कान के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा बच्चों के मामले में कान साफ करने के घरेलू उपाय और उपचार अपनाने की कोशिश न करें। लंदन के रॉयल नेशनल अस्पताल के मुताबिक आप कान में स्याही की 1 बूंद डालकर देखिए। कुछ हफ्तों के बाद आप देखेंगे कि कान की कोशिकाओं की मदद से यह बाहर आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो कान का छेद कुछ ही समय में नेचुरल प्रोसेस से बने डेड सेल्स से भर जाता। इस तरह से कान का मैल भी आगे बढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि खाने पीने के दौरान जबड़े के हिलने से भी यह मैल कानों से बाहर आता है। इसके साथ ही रिसर्च में यह पाया गया है कि उम्र बढ़ने के साथ कभी कभी यह मैल ज्यादा काला हो जाता है और जिन लोगों के कानों में बाल ज्यादा होते हैं उनके कान से मैल बाहर नहीं आ पाता। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।